हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज हम 13 सितंबर 2020 के न्यूज़ आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस एंड टुडे इज संडे, सो यू शुड मस्ट वॉच द वीडियो। आज के दिन तो आप ज़रूर देखें और ज़रूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस करें। और एडिटोरियल्स नहीं है, लेकिन जो भी वीक डेज में जो न्यूज़ आती हैं, जो न्यूज़पेपर में कभी कभी कवर नहीं होती हैं, तो वी विल बी डिस्कसिंग दैट न्यूज़ एज वेल। सो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर। ओके, तो सबसे पहली जो न्यूज़ है, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम देख लेते हैं। तो सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल्ड इन दिल्ली कोर्ट। और जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जो दंगे हुए थे फरवरी के टाइम पे, ठीक है, जो एंटी सीए को लेके हो रहे थे, तो यहाँ पे बोला गया है कि ये मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की छवि को ख़राब करने के लिए, कि वो मुस्लिम के अगेंस्ट है, इस वजह से कराए गए थे। और वो किसने किए थे, मतलब किन के नाम आ रहे हैं उसमें? जो येचुरी का आपने नाम सुना होगा, सीताराम येचुरी, ये सीपीएम के सेक्रेटरी हैं, सीपीएम पार्टी के, ठीक है, जनरल सेक्रेटरी। यादव क्या, योगेंद्र यादव, जो स्वराज पार्टी के, स्वराज अभियान के लीडर हैं। एंड 2 प्रोफेसर, जिसमें जयंती घोष इकोनॉमिस्ट हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर एक्टिविस्ट अपूर्वानंद, और डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर कौन है? राहुल रॉय। ठीक है, तो इनके नाम ये आए हैं। तो यहाँ पे हमारे लिए देखना ज़रूरी है कि सीए क्या है। और जो यहाँ पे देखो, क्योंकि जो ऑल 3 आर ऑल्सो फेसिंग चार्जेस अंडर अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के बारे में देखेंगे और सीए के बारे में देखेंगे। और एनआरसी तो आपको पता ही होगा क्या है, मतलब सीए भी पता ही है क्या क्या उसमें हुआ था। एनआरसी के बारे में ब्रीफली में बता देती हूँ। एनआरसी क्या था? नेशनल रजिस्टर्ड सिटीजन। तो इसमें क्या था कि 1951 में सबसे पहले यही की गई थी। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत जो 1951 का ही सेंसस था, तो उससे ये डाटा जो था लिया गया था। उसके बाद फिर यहाँ पे असम अकॉर्ड होता है, फिर ये चीज़ होती है। फिर अभी 2019 में क्या होता है, इसको रिवाइज किया गया था सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे। ठीक है, तो 19 लाख लोग समथिंग इससे एक्सक्लूड हो गए थे। अभी जो है सीए के बारे में देख लेते हैं। सीए क्या है? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, तो ये क्या करता है? फॉर सेलेक्ट फ्यू सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल सीक्स टू अमेंड द सिटीजनशिप एक्ट। 1955 का जो सिटीजनशिप एक्ट था, उसको अमेंडमेंट करना इन ऑर्डर टू मेक इलीगल माइग्रेंट्स, ठीक है, इनको क्या करना? एलिजिबल बनाना। हिंदू को, सिख को, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीज, क्रिश्चियन को, और 3 देशों से। कौन कौन सी वो 3 कंट्रीज हैं? फ्रॉम अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। एलिजिबल फॉर सिटीजनशिप आफ्टर 6 ईयर ऑफ स्टे इन इंडिया इंस्टेड ऑफ 12 इवन इफ दे डोंट पॉजेस प्रॉपर डॉक्यूमेंट। अगर उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट भी नहीं होंगे तो उनको भी सिटीजन दे देना। ठीक है, कहाँ से? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान के 6 कम्युनिटीज़ को, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीज, क्रिश्चियन। और चेंज क्या था एलिजिबिलिटी में कि अंडर द सिटीजनशिप एक्ट द एप्लीकेंट मस्ट हैव रिसाइडेड इन इंडिया ड्यूरिंग द लास्ट 12 months एंड फॉर 11 ऑफ द लास्ट 14 ईयर्स टू गेट द सिटीजनशिप। ठीक है, तो ये जो बिल है ये रिलैक्स कर देता है कि जो 11 ईयर की रिक्वायरमेंट थी उसको रिड्यूस करके क्या कर देना, 5 ईयर पे ला देना। ठीक है, फॉर पर्सनस बिलोंगिंग टू दिस 6 रिलीजन एंड 3 कंट्री। इट ऑल्सो मेक दोज हु एंटर्ड इंडिया टिल 2014 एलिजिबल। अब क्रिटिसिज्म इसके यही थे कि जो ये बिल था, ये सीवियर क्रिटिसिज्म और क्रिटिक्स इसके आए कि बिल जो है वॉयलेट करता है जो असम अकॉर्ड है, असम अकॉर्ड का क्लॉज 6 को। ठीक है, क्लॉज 6 को, असम अकॉर्ड की क्लॉज 6 में क्या था कि असम के लोगों में मतलब उनको आइडेंटिटी क्राइसिस के इशू हो रहे थे। ठीक है, कि उनकी जो आइडेंटिटी है कि बाहर के लोग आने से क्या हो जाए, उनके जो राइट्स हैं वो कहीं हार्म ना पहुंचे उनको। तो उन्होंने ये किया था, असम अकॉर्ड 1985 का था ये। तो कॉन्स्टिट्यूशनल, लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेफगार्ड फॉर प्रिजर्विंग द कल्चर। ठीक है, प्रिजर्विंग द कल्चर एंड आइडेंटिटीज ऑफ असमीज पीपल, ये था। अब क्रिटिक्स हैव ऑल्सो सेड दैट दिस एक्सटेंसिव एक्सरसाइज ऑफ अपडेटिंग द नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स विल बिकम नल एंड वाइड ड्यू टू दिस एक्सरसाइज। तो ये है। नेक्स्ट जो है यूएपीए के बारे में देख लेते हैं। तो यूएपीए के तहत भी इनको चार्जशीट फाइल की गई है इन पे। अब ये क्या है, 1967 में पास हुआ था, ये इफेक्टिव हुआ था। प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज एसोसिएशन इन इंडिया। और अनलॉफुल एक्टिविटीज़ किसे बोला जाता है? ठीक है, गैर कानूनी गतिविधियाँ क्या होती हैं? ये रेफर करता है एनी एक्शन टेकन बाय एन इंडिविजुअल और एसोसिएशन, कि कोई भी ऐसा एक्शन जो किसी व्यक्ति द्वारा, किसी संगठन द्वारा इंटेंड किया जाता है, जो हमारी इंडिया की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उसको डिसरप्ट करने के लिए। ठीक है, तो उस पर ये लगाया जाता है, अनलॉफुल एक्टिविटी उसे कहते हैं। अब जो एक्ट है ये सेंटर को पावर देता है कि एक्टिविटीज़ को आप अनलॉफुल डिक्लेयर करें ऑफिशियल गैजेट के थ्रू। और फिर क्या करते हैं,
उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, उन पे डेथ पेनल्टी लगती है एंड लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो इसके हैं हाईएस्ट पनिशमेंट है। अब यूएपीए में क्या होता है, क्या केवल इंडियंस को ही होता है ये लगता है? नहीं, बोथ इंडियन एंड फॉरेन नेशनल कैन बी चार्ज, ठीक है, दोनों को ही चार्ज किया जा सकता है। इट विल बी एप्लीकेबल ऑफ द ऑफेंडर्स इन द सेम मैनर, जैसे यहाँ पे ट्रीट किया जाएगा ऑफेंडर्स को, वैसे ही किसी और फॉरेन लैंड में ट्रीट किया जाएगा जिसने क्राइम कमिट किया है। एंड अंडर द यूपीए द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कैन फाइल अ चार्ज शीट इन मैक्सिमम 180 days आफ्टर द अरेस्ट एंड द ड्यूरेशन कैन बी एक्सटेंडेड फर्दर आफ्टर इंटीमेटिंग द कोर्ट। ओके, अब 2004 में जो था अमेंडमेंट ने इसमें टेररिस्ट एक्ट को भी ऐड किया गया, और 2004 में अनलॉफुल एक्टिविटीज रेफर टू एक्शन रिलेटेड टू सीजन ऑफ टेरिटरी। अब अगस्त में जो था 2019 में जो बिल था, ठीक है, वो आया अमेंडमेंट बिल 2019 का, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन अमेंडमेंट बिल। इसमें जो था इंडिविजुअल को डेजिग्नेट कर दिया गया एज अ टेररिस्ट, ठीक है। पहले मतलब ये था कि ऑर्गेनाइजेशन को होता था कि चलो ये रहा ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या हो गया, ये टेररिस्ट ग्रुप है, लेकिन अब कोई पर्सन भी है वो सस्पेक्टेड पाया गया, किसी भी उसके पास आर्म है या कुछ है, तो उसको भी हम इंडिविजुअल को भी टेररिस्ट घोषित कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है द एक्ट एम्पावर्स जो डायरेक्टर जनरल है एनआईए के, उनको ग्रांट करता है अप्रूवल ऑफ सीजर और अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी व्हेन द केस इज इन्वेस्टिगेटेड बाय द सेड एजेंसी, ठीक है। ऑफिसर जो है एनआईए का ऑफ द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर, तो उनको भी ये एम्पावर करता है कि वो टेररिज्म से रिलेटेड जो केसेस हैं वो क्या कर सके, इन्वेस्टिगेट कर सके। नेक्स्ट न्यूज़ देख, तालिबान एट अफगान डील टेबल दिल्ली सिग्नल शिफ्ट अटेंड्स दोहा मीटिंग, ठीक है। तो प्रोसेस हैज़ टू बी अफगान लेड अफगान, तो हमारा मतलब इंडिया हैज़ बीन ऑलवेज सपोर्टिव ऑन जो ये इंक्लूसिव पीस डील होती है कि ये कैसे होनी चाहिए, अफगान लेड, अफगान ओन्ड एंड अफगान कंट्रोल होनी चाहिए, रिस्पेक्ट नेशनल सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ अफगानिस्तान एंड प्रमोट ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेसी, ठीक है। तो हमारा जो इंडिया का स्टेंस रहता है वो हमेशा ही ये रहता है। तो एक बार देख लेते हैं कहाँ पे हो रही थी, कतर की कैपिटल क्या है, दोहा में ये पीस डील हो रही थी, ठीक है, अफगानिस्तान गवर्नमेंट एंड द तालिबान इन कतर कैपिटल। और इसमें जो था काफ़ी सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया था वर्चुअली भी, मतलब नेशन। अब कोइंसिडेंटली ये तब हुई जब 19th एनिवर्सरी मनाई गई थी, सितंबर 11 9/11 अटैक्स की इन द यूएस विच ट्रिगर इट्स मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट इन अफगानिस्तान 2001 में जो हुआ था, ठीक है। तो ये तब पीस टॉक हुई थी। एक बार सुन लो क्या है ये फॉर अ बिट क्लैरिटी। Delegation from the Taliban and the Afghan government are meeting in Doha, Qatar for intra-Afghan peace talks. But will it bring an end to the 19-year conflict? Talks between the warring sides were set to begin in March, but have repeatedly been pushed back because of disagreements over a prisoner exchange. These talks are the outcome of a landmark deal signed by the Taliban and the United States in February. It outlined how the Afghan government, which was not a party to the agreement, would release 5,000 Taliban prisoners in exchange for 1,000 government prisoners. This condition was cleared in 2020 when both sides announced that the final batch of prisoners have been released. The meeting's main focus is on achieving a permanent ceasefire, the political future of Afghanistan, and social equality. However, while the intra-Afghan talks might raise the prospects for peace, many Afghans, including women and girls, know just how much is at stake, and they are worried. When the Taliban were in power from 1996 to 2001, women were banned from working and going to school. They were confined in their homes. After the US toppled the Taliban, 3 million girls returned to school. Afghan women rights activists told us that a peace deal with the Taliban may end the conflict, but it might cost the women their right to work and engage in civil, political, and economic activities. Also at stake is the Afghan constitution that might be amended if a power-sharing agreement is achieved. The Taliban have not been clear if they would be willing to work within a democratic, political, and constitutional setup. The Afghan government backs the current political and social system, but the Taliban have previously said that they want to reimpose their version of the Sharia or Islamic law as the country's system. तो अभी इसमें सिचुएशन जो है अनक्लियर है कि दोनों मतलब वो तालिबान भी कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप में काम करेगा या नहीं, या फिर जैसा वो कह रहे हैं कि शहरिया जो उनका लॉ है इस्लामिस्ट लॉ उसको ही वो प्रोसीड करेंगे आगे, ठीक है। तो वो अभी अनक्लियर सिचुएशन है। लेकिन यहाँ पे जो सीज फायर डील है जिसमें काफ़ी सारे जो सीज फायर वॉलेशन में जो मेन जो मतलब सिविलियंस होते हैं, बच्चे होते हैं, वो डेली बेसिस पे उनकी जान चली जाती है, तो वो निगोशिएटिंग टेबल पे मतलब यहाँ पे कुछ प्रोसेस हो सकता है ना। तो यही है
नेक्स्ट जो यहाँ पे है, इंडिया बिफोर फॉइलिंग चाइनीज मूव्स इंडिया वर्कड ऑन प्लान फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो जो PLA है, PLA ने हैंडेड ओवर कर दिए 5 इंडियन यूथ्स को हु वर रिपोर्टेड मिसिंग टू द आर्मी इन अंजौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ऑन सैटरडे। ठीक है, तो हम वहाँ के मतलब जानवरों को भी बिल्कुल अच्छे से दे देते हैं उनके पास, लेकिन हमारे जो लोग हैं उनको वो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाते हैं इधर मतलब भेजने में। और जो नेक्स्ट यहाँ पे है, हाँ बाकी का तो यही था कि जो देयर वर 3 फोर्सेज एट आवर डिस्पोजल। ठीक है, तो हमने मतलब ये स्ट्रैटेजी बनाई थी कि हमारी 3 फोर्सेस थी, जैसे SFF है ना, तो SFF के बारे में आज आप मुझे बताना कि ये कब इसका फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, और क्यों हुआ था। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ITBP, तो ये सारी हमारे जो थे यहाँ पे थे, और आर्मी। ठीक है, तो तब हमने स्ट्रैटेजिकली ये लोकेशन पाई थी। एंड सोर्सेज सेट द ऑपरेशन इट एक्सटेंडेड टू द नाइट ऑफ August 30-31। ठीक है, ITBP का भी पता होना चाहिए, 1962 में ये जब इंडिया चाइना का वॉर हुआ था उसके बाद से ही हमने ये पूरे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में डिप्लॉय किया हुआ है। और सबसे ज़्यादा मतलब ये इनको जो इस टाइप के जो डिज़ास्टर होते हैं इस हाई टेरेन रीजन में, तो वहाँ पे भी ये फोर्सेस क्या करती हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं ना। सोर्सेज सेट द ऑपरेशन इट एक्सटेंडेड टू नाइट ऑफ August 30-31, हेल्प्ड इंडिया टेक पोजीशन ऑन हाइट्स सराउंडिंग ब्लैक टॉप एंड हेलमेट टॉप। ठीक है, तो ब्लैक टॉप एंड हेलमेट टॉप पे चाइना का ही डोमिनेंस था, बट वी हैव सराउंडेड देम ऑन हाइट्स सराउंडेड, एंड दो perception of LAC differ, we are still on our side of the LAC, and what has relied China, the officer said, is India's position around Rezengla, और जो रेचनला पे हमारी जो पोजीशन है, क्योंकि हमने वहाँ पे चुशुल सेक्टर जो है ऑन हाइट सच एज मागर हिल एंड गुरुंग हिल्स हैव एक्सपोज चाइना मोल्डो गैरिसन एंड दिस पांगुर गैप। ठीक है, अब जो गुरुंग हिल है और मागर हिल है आर लोकेटेड इन द नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द स्पांगुर गैप। ठीक है, तो ये नॉर्थ और साउथ में लोकेटेड है स्पांगुर गैप के, एंड इंडियन पोजीशन कैन डोमिनेट द पास टू इफेक्टिवली क्लोज इट फॉर एनी चाइनीज मूवमेंट। इन 1962 चाइना हैड यूज्ड द 2 किलोमीटर वाइड पास टू लॉन्च एन ऑफेंसिव। मेरे पास एक पिक्चर भी थी इसकी, एक मिनट देखती हूँ। ये है ना, एक ये मतलब किसी ने डिमार्केशन किया था, तो यहाँ पे एक तो ये चाइनीज साइड की एक लेक दिख रही है आपको स्पांगुर सो, ये पैंगोंग सो लेक है। ठीक है, यहाँ पे ये हेलमेट टॉप है, ये ब्लैक टॉप है, ये गुरुंग हिल है। ठीक है, और ये मगर हिल है। तो हमने अभी देखा ना कि नॉर्थ में इसके गुरुंग हिल है स्पांगुर गैप के, और मगर हिल ये है। ठीक है, और यहाँ पे ये मुखापारी रीजन है, ये रजेंगला है, रचनला है। ठीक है, ये सारे ये चुशुल बॉर्डर है। ठीक है, तो ये सब आपको पता होनी चाहिए लोकेशन, ब्लैक टॉप हेलमेट टॉप। अब ये ग्रीन टॉप भी मैंने बताया था, लेकिन ग्रीन टॉप यहाँ पे फिंगर 4 है ना, फिंगर 4 के यहाँ पे ग्रीन टॉप और पिंपल लोकेशन है। ठीक है, सो यू शुड नो दीज लोकेशंस वेरी वेल। चुशुल जो है इंडियन साइड ऑफ LAC, मोल्डो जो है चाइना। अभी क्या हुआ था, जो SFF जो स्पेशल फ्रंटियर फोर्स है उसके जो सोल्जर थे नियामा तेंजिन, ठीक है, ही लॉस्ट हिज लाइफ ड्यूरिंग द August 29-30 ऑपरेशन व्हेन ही स्टेप्ड ऑन अ लैंड माइन। तो यहाँ पे जो हमारे तरफ से जो रूलिंग पार्टी के जो नेता है राम माधव, तो वो भी गए थे। ठीक है, तो काफ़ी सिग्निफिकेंट भी इसकी है। एंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ एक्शन operation at Rizengla is also underscored by the fact that since August 29 there have been 2 instances of firing in the area, है ना। तो पहली बार 45 साल में ऐसा हुआ है कि चाइना की तरफ से मतलब जो वार्निंग मतलब ग्रेव प्रोवोकेशन दिखाया गया, वहाँ पे फायरिंग हुई LAC में। अग्निवेश के बारे में है कि फैमिली इन अलवर, तो अग्निवेश स्वामी अग्निवेश बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में भी ये रहे थे। ठीक है, फर्नल मीटिंग्स एट नाइट स्कूल एट क्वेरीज एट फर्नल टेल्स ऑफ रेस्क्यू। तो कौन थे ये, इनको सोशल एक्टिविस्ट भी बोला जाता है। ठीक है, और ये जो 1984 में जो हरियाणा में द बंधुआ मजदूर मोर्चा थे, तो इन्होंने ही फाउंड किया था वो 1984 में। और क्या था, अभी इनकी कार्डियक अरेस्ट से डेथ हो गई थी। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये कि इंडियन पॉलिटिशियंस भी थे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली भी थे ये, और साथ में जो वुमेनहुड मतलब जो फीमेल फिल्टिसाइड है तो इसके अगेंस्ट भी थे। और कम्युनिस्ट मतलब इनको बोला जाता था कि एक कम्युनिस्ट वेयरिंग सैफरन है, तो इनको काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी में रहते थे, क्योंकि इन्होंने कुछ स्टेटमेंट ऐसे थे कि जम्मू कश्मीर में मतलब इनको ज़्यादा थोड़ा सेलेक्टिव अप्रोच रखते थे, और जो नॉन हिंदू के लिए मतलब बहुत सारी ऐसे कंट्रोवर्सी थी, है ना। तो इनकी डेथ हो गई। बस ये रखना है हमें याद कि बाउंडेड लिवर के ये अगेंस्ट है। ठीक है, और डिप इन क्रॉप प्राइसेस राइजिंग कोविड केसेस, तो यहाँ पे बोला गया है कि 2 कंसर्न ये हैं, जो बम्पर क्रॉप हो रही है ऑल ओवर द कंट्री, लेकिन बट द प्राइस सपोर्ट इज़ हाफ ऑफ इट, है ना। 1 पार्ट ऑफ द कंट्री हैज़ बेनिफिटेड ह्यूजली फ्रॉम द बम्पर क्रॉप विच इज़ वेयर यू सी द ट्रैक्टर डिमांड। तो हमें अभी देखा कि ट्रैक्टर की इतनी ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है तेज़ी से।
द अदर हाफ ऑफ द कंट्री हैजंट बेनिफिटेड दैट मच बिकॉज दे डिड नॉट गेट द प्राइस सपोर्ट, ठीक है, तो कहीं पे लेकिन प्राइस सपोर्ट भी नहीं मिल रहा है. नंबर 2, दोज आर प्रिसाइजली पार्ट्स ऑफ द कंट्री वेयर रेमिटेंस इज बैड. द सेकंड कंसर्न दैट इफ रूरल डिमांड, ठीक है, रूरल डिमांड हिट होती है बिकॉज रेमिटेंसेज हैव स्लोड डाउन, देन दैट वुड फीड इनटू द प्रॉब्लम ऑफ द फार्मर्स. तो यही चीज़ है, ठीक है, जो बल्क ऑफ प्राइसेस सपोर्ट है कम्स फ्रॉम लोकल डिमांड्स पर. ओनली 40 से केवल 45% ही जो प्रोडक्शन हो रहा है वो अर्बन एरियाज़ में जा रहा है, ठीक है. बाकी जो हो रहा है लोकल कंजम्पशन में ही वो क्या हो जा रहा है, उसका लोकल कंजम्पशन हो जा रहा है. नेक्स्ट, इंडिया फर्स्ट एयरपोर्ट टेस्टिंग सेंटर ओपन्स एट IGI टर्मिनल 3, ठीक है, तो एयरपोर्ट टेस्टिंग सेंटर इंडिया का फर्स्ट कहाँ पे ओपन हो रहा है, IGI टर्मिनल 3 पे. नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं. PM रिटर्निंग माइग्रेंट्स हेल्प कट टाइम टेकन टू बिल्ड PMAY हाउस, ठीक है, तो यहाँ पे जो है मध्य प्रदेश में वो जो हाउस वार्मिंग सेरेमनी थी फॉर 1.75 लाख हाउस बिल्ट इन रूरल पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, तो ऐसा बोला गया है. और अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण स्कीम ड्यूरिंग द पैंडमिक एंड गरीब कल्याण रोजगार अभियान अंडर विच ₹23,000 करोड़ हैज़ बीन स्पेंट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर वर्क, ठीक है, तो ये भी है. नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो देख लेते हैं. यहाँ पे है स्टूडेंट लीव ध्रुपद संस्थान सेज रिकॉन्स्टिट्यूटिंग प्रॉप पैनल, ठीक है, तो ध्रुपद संस्थान जो है ये कहाँ पे है, ये याद रखना है, भोपाल में है, ठीक है. ध्रुपद संस्थान भोपाल मध्य प्रदेश में एक म्यूजिकल रेजिडेंशियल म्यूजिक गुरुकुल लोकेटेड ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ भोपाल. अग्निवेश डेथ गुड रिडेंस है ना, तो ये CBI के जो एक्स चीफ है नागेश्वर राव, तो इनका ये कहना है ना, लेट एक्टिविस्ट वाज एंटी हिंदू अग्निवेश, तो यही चीज़ है जो CBI के एक्स चीफ है नागेश्वर राव. PLA हैंड्स ओवर 5 अरुणाचल मैन हु स्ट्रेड इनटू चाइना, ये तो हमने देख ही लिया है. बाकी आपको सेक्टर वाइज पता होना चाहिए, जो 5 पॉइंट एग्रीमेंट है वो भी पता होना चाहिए कि ईज टेंशन है ना, और जल्दी से डिसंगेजमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो, यही सब है. अभी देख लेंगे अगर उसको, वैसे कल देखा हुआ है ना, तो माल ये क्या है, 5 एक्यूज्ड इन UP दलित मैन मर्डर टू बी बुक्ड अंडर NSA, तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत इनको क्या किया गया, बैन किया गया. नेशनल सिक्योरिटी एक्ट आपको पता होना चाहिए किस में क्या होता है, बिना किसी वारंट के आपको अरेस्ट कर दिया जाएगा और आपको नहीं बताया जाएगा कि क्या रीज़न है आपको अरेस्ट करने का, ठीक है. नेक्स्ट जो न्यूज़ है, लेट्स सी क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है. देवेंद्र दारदा इलेक्टेड ABC चेयरमैन फॉर ईयर 2020-21. ABC क्या, ऑडिट ब्यूरो सर्कुलेशंस, ऑडिट ब्यूरो. अब यहाँ पे कोर्सिव फेडरलिज्म ऑन डिस्प्ले, ठीक है, तो कोर्सिव फेडरलिज्म ऑन डिस्प्ले की यहाँ पे बात की गई है. तो ये कह रहे हैं कि जो 1 नेशन 1 एवरीथिंग जो गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी है वो सही नहीं है, वो कंट्री के लिए मतलब नहीं बेनिफिशियल होगी. 1 नेशन 1 एवरीथिंग विल इवेंचुअली डिस्ट्रॉय 1 नेशन, है ना, तो ये बोला गया. अब जो मॉनसून सेशन है वो कल से स्टार्ट हो रहा है एंड इट विल बी अ फिजिकल अटेंडेंस ओनली सेशन, ठीक है, तो फिजिकल अटेंडेंस ही होगी. इन्होंने एक मतलब चेयरमैन जो है राज्यसभा के, उनको सजेस्ट किया था कि वर्चुअल अटेंडेंस भी होनी चाहिए, लेकिन क्या किया, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था. तो यही है कि 11 ऑर्डिनेंस जो है वो प्रोमोलिगेटेड होंगे ड्यूरिंग द इंटर सेशन. एंड इकोनॉमिक कोलैप्स, द रेजिंग पैंडमिक एंड द थ्रेट फ्रॉम चाइना, व्हाई द गवर्नमेंट इज मेकिंग एन इंसीडियस अटेम्प्ट टू अल्टर सेंटर स्टेट रिलेशंस इन की एरियाज़, तो ये सब चीज़ों पे बातचीत हो रही है. और दूसरी चीज़ ये है कि जो बैंक्स हैं, सम नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज एंड ऑल मेजर फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज आर रेगुलेटेड बाय द बैंकिंग एक्ट एंड द RBI इज़ द रेगुलेटर, ठीक है, तो ये ओवरबर्डन है ऑलरेडी. एंड जो RBI है एज अ रेगुलेटर इज मिक्सड, अंडर इट्स वॉच मेजर स्कैम्स हैव टेकन प्लेस. लेकिन जो सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी है दैट इज़ अंडर द कंट्रोल, ठीक है, वो स्टेट गवर्नमेंट और के कंट्रोल में है, सुपरविजन में है. कोऑपरेटिव बैंक इन मोस्ट से देर आर, जहाँ कहीं कहीं पे तो बने भी है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, बट दे आर डिस्ट्रिक्ट अपेक्स बैंक्स एंड रिफाइनेंस मेंबर्स ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है, तो ये चीज़ बोला गया है. दूसरी चीज़ यहाँ पे जो डिस्कस की गई वो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के बारे में बोला गया है कि अभी जो है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट बिलोंग टू द एज ऑफ शॉर्टेज एंड कंट्रोल्स, है ना, तो अभी इसका इट हैज़ रियली नो प्लेस व्हेन इंडिया सरप्लस इन फूड ग्रेन्स. हम फूड ग्रेन्स में अभी इंडिया सरप्लस है, हमारे पास फूड स्कैर्सिटी नहीं है एज द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस एसेंशियल गुड्स एंड अकॉर्डिंग टू डिमांड. Yet it cannot be denied that there is hoarding and black marketing तो होती है, टेकिंग एडवांटेज ऑफ सीजनल शॉर्टेज और फ्लड ड्रॉट्स, तो ये चीज़ है यहाँ पे. तो इन्होंने ये बोला है कि वो मतलब उसको एडिक्वेट पावर दे दी जानी चाहिए स्टेट गवर्नमेंट को कि वो रेगुलेट करे ट्रेड को, है ना, जो भी स्टॉक लिमिट्स हैं, बहुत सारी जो इंटरमीडिएटरीज हैं उनके बीच में, वो स्टेट गवर्नमेंट का काम होना चाहिए. तो यहाँ पे यही बोला गया कि जो शांता कुमार कमेटी है, ठीक है, जो
कंट्रोवर्शियल जो रिकमेंडेशन दी थी शांता कुमार कम्युनिटी में कि डाइल्यूट कर देना चाहिए जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट है, द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और जो MSP प्रिंसिपल एंड फूड सिक्योरिटी, द कंपेनियन ऑर्डिनेंस ऑन फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट ऑब्लाइज द परचेजर टू मे कि मतलब MSP से जो कम पे लोग क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, डीपनिंग द सब्सिडी, तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, बस इसमें यही था। मीडिया लिंचिंग, तो ये रेहा चक्रवर्ती को जो अरेस्ट किया गया उसी से रिलेटेड है कि जो लाइक अ पैक ऑफ हाइनाज है ना, जो कैमरा मैन थे, पैक ऑफ हाइनाज इनके लिए सही वर्ड यूज़ किया गया है कि कब वो मतलब अपने अब शी इज़ अपस्टेयर इन हर फ्लैट एंड शी विल बी मूव सून, शी विल बी डाउन सून, शी हैज़ टू कम आउट नाउ बिकॉज द NCB ऑफिशियल्स आर हेयर। ये सब चीज़ें वो कर रहे थे, है ना, तो उनको पैक ऑफ हाइनाज बोला जा रहा है। ये भी रेहा से रिलेटेड ही है। और यहाँ पे मतलब मेन ये बोला गया जो TV जर्नलिस्ट हैं हु आर मोस्ट सेलिब्रेटेड आर दोज हु डू नॉट डेयर टू से एनीथिंग दैट वुड ऑफेंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बट दे मेक अ ग्रेट शो ऑफ स्पीकिंग ट्रुथ टू पावर, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, तो बहुत ही ज़्यादा जो स्तर है वो जर्नलिज्म का ख़राब हो गया है। तो ये है। अफगान पीस टॉक्स ओपन विद कॉल्स फॉर सीज फायर एंड वुमेंस राइट। ठीक है, तो दो चीज़ें हो गई हैं यहाँ पे, जो मैंने बता दिया कि किस तरह से वहाँ पे आगे स्ट्रैटेजी होगी, उसमें क्लियर नहीं है, लेकिन सीज फायर एंड वुमेंस के जो राइट्स हैं, है ना, जो हमने अभी देखा था, तो उस पर होगा। तो यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग व्यू थे। जो माइक पोम्पियो उन्होंने क्या बोला था, द चॉइस ऑफ योर पॉलिटिकल सिस्टम इज़ योर्स टू मेक, और हाउ टू इंक्लूड द तालिबान हु हैव रिजेक्टेड द लेजिटिमेसी ऑफ द वेस्टर्न बैक्ड अफगान गवर्नमेंट इन एनी गवर्निंग अरेंजमेंट एंड हाउ टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ वुमेन एंड माइनॉरिटीज़ who are suffered under Taliban rules are also big challenges। ठीक है, तो यही बिग challenges इसके हैं। और नेक्स्ट जो है यहाँ पे एज बहरीन एम्ब्रेसेस इसराइल द गल्फ हेयर्स अ सऊदी वॉइस। ठीक है, तो रियाद जो है सऊदी अरेबिया इज़ वेरी लाइकली टू हैव अप्रूव्ड बहरीन मूव बट इट मे नॉट रश टू नॉर्मलाइज इट्स ओन रिलेशन विद इसराइल। ठीक है, तो आपको भी पता है कि इसराइल के साथ जो नॉर्मलाइज कर दिए हैं, डिप्लोमेटिक टाइज कर रहे हैं, वो किसने किए थे गल्फ कंट्रीज़ में? सबसे पहले UAE ने। ठीक है, UAE। तो अभी इजिप्ट और जॉर्डन के बाद गल्फ कंट्रीज़ में सबसे पहले UAE, अब UAE के बाद क्या हो गया? बहरीन। ठीक है, बहरीन की कैपिटल क्या है? मनामा। तो और UAE की बताना कैपिटल क्या है। ठीक है, तो आप अपनी नोटबुक में ही लिख दिया करो यार, है ना, अगर नहीं कमेंट करना चाहते तो ये है। अब इससे मतलब क्या होगा कि काफ़ी ज़्यादा जो ईरान और इसराइल और जो बहरीन के जो रिलेशंस हैं, है ना, उनको फाइनली फॉर्मलाइज कर दिया गया है। उनके लिए, दोनों के लिए म्यूचुअली ये बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि दोनों साइड से क्या होगा? ट्रेड होगा, टूरिज़्म होगा, है ना, सारी चीज़ों में आगे ये ग्रो करेंगे दोनों ही कंट्रीज़। इसके अलावा जो रियाद है सऊदी अरेबिया, तो वो अपने रिलेशन जो है इसराइल के साथ नॉर्मलाइज करने के अभी मूड में नहीं है। और यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप को मतलब काफ़ी ज़्यादा एक तरह से मीडिएटर बोला जा रहा है, इसी वजह से वो जो नोबेल पीस प्राइज़ है वो भी उनको देने की बात की जा रही थी, है ना, जो स्वीडन नॉर्वेजियन लीडर है उनके द्वारा। तो ये पीस डील काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोनों के ही बीच में। नेक्स्ट जो यहाँ पे न्यूज़ है वो देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, येट ऑल्दो सऊदी अरेबिया इज़ एन एब्सोल्यूट मोनार्की, इट इज़ ऑल्सो मच लार्जर कंट्री विद मोर कॉम्प्लिकेटेड। तो गल्फ रीजन में जिसका हल्ला बोल टाइप का चलता है, वो किसका चलता है? सऊदी अरेबिया के चलता है। गल्फ रूलर्स अबाउट पब्लिक ओपिनियन अबाउट द व्यूज़ ऑफ हिज ओन फैमिली, है ना। तो ये है मोहम्मद प्रिंस का ऐसा कहना था, है ना, कि उनको अपने गल्फ रूलर्स के बारे में सोचना चाहिए और उनकी ओन फैमिली के बारे में सोचना चाहिए, बाकी और दूसरे क्या है क्या नहीं। परहैप्स मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ही मे ऑल्सो नीड टू कंसिडर द व्यूज़ ऑफ हिज एजिंग फादर सलमान 84। आई थिंक दैट फॉर सम वन ऑफ द किंग्स जनरेशन द आइडिया ऑफ नॉर्मलाइजेशन विद राज इज़ जस्ट अनइमेजिनेबल। ठीक है, तो ये चीज़ बोली गई है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो यहीं पे ही है। US साइंस डिफेंस पैक्ट। ठीक है, डिफेंस पैक्ट विद मालदीव्स, तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। सीन एज ग्रोइंग अलाइनमेंट ऑफ इंडिया US इंटरेस्ट इन इंडियन ओशियन। ठीक है, तो इंडियन ओशियन में जो है, जैसे इसका नाम देख लेते पहले, क्या नाम है इसका? फ्रेमवर्क फॉर US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस मालदीव मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड सिक्योरिटी रिलेशनशिप। ठीक है, तो जो ये डिफेंस एग्रीमेंट है और डेवलपमेंट सीन एज बीइंग कंसिस्टेंट विद द ग्रोइंग अलाइनमेंट ऑफ न्यू दिल्लीज एंड वॉशिंगटन इंटरेस्ट। तो मतलब एक तरह से जो मालदीव है उसको USA ने हमारे इंडिया और अपने कैंप में लिया है, ताकि चाइना का वहाँ पे बढ़ता हुआ जो इन्फ्लुएंस है वो कम हो जाए, चाइना की तरफ को ना भागे मालदीव, है ना। आपको पता है कि वहाँ पे जब पहले जो गवर्नमेंट थी वो किसकी गवर्नमेंट थी? अब्दुल्ला यामीन की। ठीक है, तो इसको प्रो चाइनीज़ बोला जाता था, प्रो चाइनीज़। बट चेंजेस हैव बीन अपेरेंट सिंस 2018, जब से जो मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी है केम बैक टू पावर अंडर प्रेसिडेंट इब्राहिम सोली, तो तब से जो है ये थोड़ा सा न्यूट्रल व्यू पॉइंट रखते हैं और इन्होंने
स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड कंट्री है, फोर्स क्लोज टाइज विद बीजिंग बिटवीन 2015 से 2018 तक थे प्रीवियस गवर्नमेंट, और ये डेट में भी चले गए थे। और अभी इंडिया ने मतलब यहाँ पे काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी किया है ना, और यूएसए ने भी किया है, यूएसए। तो यूएसए भी क्या करेगा, मतलब यहाँ पे जो इनका इस वजह से ये इम्पॉर्टेंट इसको मानते हैं क्योंकि यहाँ पे यूएसए का एक पोर्ट है, पोर्ट भी क्या मतलब एक टापू है जिसको क्या बोलते हैं, डिएगो गार्सिया इसको बोलते हैं, और जो यूके ने दिया है इनको लीज पे, ठीक है, इंग्लैंड ने इनको यूएसए को लीज पे दिया है यूज़ करने के लिए। जो शागोस जो आर्किपेलागो है तो वहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब इन्होंने जो अपने B-2s जो बॉम्बर्स थे वो भी डिप्लॉय किए हुए थे, है ना, ताकि यहाँ पे कुछ जो एक्टिविटीज़ हैं वो ना हो चाइना की साइड से। तो एक मैं आपको न्यूज़ दिखाना चाहती थी। इंडिया फंड्स $500 मिलियन मालदीव्स प्रोजेक्ट टू काउंटर चाइनाज इन्फ्लुएंस, है ना। तो ये न्यूज़ थी 14 अगस्त 2020 की। तो ये देख सकते हैं कि दोनों ही साइड से चाइना का इन्फ्लुएंस कम करने के लिए हम लोग क्या क्या कर रहे हैं वहाँ पे। तो ग्रांट ऑफ $100 मिलियन एंड अ न्यू लाइन ऑफ क्रेडिट was part of financial package to build bridges and causeway linking the capital Malé to 3 neighboring islets, ठीक है। once completed the project will be the single largest infrastructure project in the Maldives। तो ये बहुत important ये है, और pandemic has brought this two nations even closer, we will be reliable partners in meeting both aspiration and challenge, ठीक है। तो ये बोला। तो यहाँ पे बहरीन और इंडिया, आपको पता है कि 28 अगस्त या 27 अगस्त के बीच में 2019 में प्राइम मिनिस्टर जो हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हैं वो पहले ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने बहरीन को विजिट किया था। तो बहरीन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, ठीक है। बहरीन की कैपिटल मनामा है, ये गल्फ रीजन है, ये सऊदी अरेबिया है। यहाँ पे कतर दोहा में अभी ये पीस डील चल रही है। तो ये आपने लोकेशन भी देख लिया। ये यूएई है, यूएई पहला ऐसा गल्फ नेशन है जिसने किसको, इसराइल को डिप्लोमेटिक टाइज फॉर्मली उनके साथ नॉर्मलाइज कर लिए। दूसरी कंट्री बहरीन है, और एक कोसोवा भी था, है ना, कोसोवो एक था जो सर्बिया का पार्ट है, लेकिन यूएसए उसको सर्बिया का पार्ट नहीं मानता है। एंड पहले क्या हुआ था, 200 साल पुराना जो लेगेसी है, हेरिटेज, श्रीनाथ जी जो श्री कृष्णा टेम्पल है इन मनामा विल बी हाईलाइटेड इन द रीडेवलपमेंट, ठीक है। तो इसके रीडेवलपमेंट की बात की गई थी, और इंडिया एंड बहरीन ऑल्सो एग्रीड टू एनहांस कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ सिक्योरिटी एंड काउंटर टेररिज्म, इसके बाद में बात हुई थी, ठीक है। उसके बाद एक बेनिफिट के साथ MOU भी साइन किया गया था, बहरीन कंपनी हैंडलिंग ATM एंड POS ट्रांजेक्शन, है ना, जो रुपे कार्ड था वो लॉन्च किया गया था। दी टू कंट्रीज ऑल्सो साइन MOUs, कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम, स्पेस टेक्नोलॉजी, सोलर एनर्जी, और इंडिया वेलकम द इंटरेस्ट ऑफ बहरीन टू ज्वाइन द ISA, आप ज्वाइन करो, है ना, हमने ये भी बोला था, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। UN रिफॉर्म के बारे में बात की गई थी। इंडिया मालदीव के रिलेशन हमने देख लिया कि अभी कितने बिलियन पैकेज की बात की गई थी। दूसरा जो इनिशिएटिव था कि एयर कनेक्टिविटी बबल होगा टू ट्रैवल डायरेक्ट फेरी सर्विसेज, है ना, कि मतलब एयर ट्रैवल बबल की हम अपने जो टूरिज्म है उसको वहाँ पे ओपन कर लें जहाँ पे थोड़ा सा कम केसेस हैं उन कंट्रीज़ के साथ। एंड इंडिया असिस्टेड प्रोजेक्ट्स इन द रीजन इंक्लूडिंग वाटर एंड सीवरेज प्रोजेक्ट्स इन 34 आइलैंड, है ना। तो रिक्लेमिनेशन प्रोजेक्ट किए गए हैं, जो आदिल आइलैंड है, और पोर्ट फालू, ये गोल फालू जो भी है, एयरपोर्ट रिडेवलपमेंट, हनी माधु एंड हॉस्पिटल एंड क्रिकेट स्टेडियम एंड हुलू माले, है ना, हुलू माले जो भी है। तो ये आप देख सकते हो मालदीव की लोकेशन है, ठीक है, लक्कादीव सी। तो यहाँ पे मेन जो इंडियन ओशन में है, मतलब यहाँ पे क्या करेंगे हम, अपनी जो स्ट्रैटेजिक लोकेशंस है उसको क्या करना है, स्ट्रॉन्ग करना है ना। इंडिया टू फंड द इम्प्लीमेंटेशन ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट इन द मालदीव्स विद मिलियन पैकेजेस, एंड जो विलिंगली और जो थाफूसी एंड गोवासू आइलैंड है दैट स्पेन 6.7 किलोमीटर, तो उनको भी कनेक्ट करना है, ठीक है, माले से। तो ये सारी चीज़ें हमारे द्वारा की जा रही हैं। बाकी इसमें तो ये था स्पॉट ऑफ नेम कॉलिंग की, चिड़ियाओं के नाम जो है इधर उधर से बदल रहे, पहले से तो इतने कॉम्प्लिकेटेड होता है कि हमको याद नहीं रहते। और बेचारे जिन लोगों को, गिने चुने लोगों को कुछ याद थे, है ना, जो उनको ऑर्थोलॉजिस्ट बोलते हैं, उनके लिए भी ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो रहे हैं कि अब जैसे जो गुड ओल्ड गोल्डन बैक्ड वुड कीपर है उसका नेम चेंज करके क्या कर दिया जाएगा, ब्लैंक रब्ड फ्लेम बैक, है ना। तो ये कैसा नाम है, तो ये है। और व्हाट आई लर्न टू आइडेंटिफाई, मतलब येलो थ्रोटेड स्पैरो का नाम रख देंगे चेस्टनट शोल्डर्ड पेट्रोनिया। तो हु वुड एवर गेस दैट, है ना। पहले तो किसी को येलो थ्रोटेड स्पैरो ही नहीं याद होगा, फिर चेस्टनट शोल्डर पेट्रोनिया। तो लोग इसीलिए बर्ड वॉचिंग से डरते हैं, लोग नहीं जाना चाहते क्योंकि वो घर आके फिर एक जैसा ही हो जाता है, उनको बस गौरैया ही याद रहती आती है बस, बाकी और कुछ नहीं।
एक बार मैं 2 मिनट में ये जो न्यूज़ है ये बता देती हूँ। ये क्वेश्चंस था कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर अमंग द 8 कोर सेक्टर इंडस्ट्री, ठीक है। तो इनमें से कौन से, सीमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स है, फर्टिलाइजर है। तो आपको बताना है, सेलेक्ट द करेक्ट कोड आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। और जम्मू एंड कश्मीर इंटीग्रेटेड ग्रीवेंसेज रेड्रेसल मॉनिटरिंग सिस्टम JK IGRAMS, ये कल हमने न्यूज़ में पढ़ा था। अगर आपने न्यूज़ डिस्कशन सुना है तो आपको आराम से पता चल जाएगा। 3 जो डिस्ट्रिक्ट है, जम्मू, श्रीनगर और रियासी, तो यहाँ पे अभी लॉन्च हुआ था। पैन इंडिया लेवल पे बाद में होगा। और जम्मू कश्मीर ऐसा फर्स्ट यूटी बन गया है, दैट विल बी लिंक टू द सेंट्रल गवर्नमेंट सिस्टम CPG ग्राम्स, ठीक है। और डिप्यूटी कमिश्नर को प्लेस किया जाएगा इसमें, जो भी ग्रीवेंसेज हैं जम्मू कश्मीर के, है ना, JK एडमिनिस्ट्रेशन, ऑल SP and DC, तो ये सब चीज़ें इसमें हैं। दूसरी जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, व्हाट्स द 1619 प्रोजेक्ट। तो 1619 प्रोजेक्ट जो है इनिशिएटिव है न्यूयॉर्क टाइम्स मैगजीन का, लॉन्च्ड इन 2019 टू मार्क द कंप्लीशन ऑफ 400 ईयर्स सिंस द फर्स्ट इंसेल्ड अफ्रीकन अराइव्ड इन कॉलोनियल वर्जीनिया जेम्सटाउन में अगस्त 1619, ठीक है। तो ये 1619 प्रोजेक्ट बस ये याद रखना कि किससे रिलेटेड है, न्यूयॉर्क टाइम मैगजीन का इनिशिएटिव था। व्हाट्स द लेटर ऑफ क्रेडेंस, ठीक है। तो ये बार बार न्यूज़ में रहता है, क्या है ये लेटर ऑफ क्रेडेंस। तो लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन और रिकमेंडेशन होता है, ठीक है, स्पेशली ऑफ एन एम्बेसडर। तो ये प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जो है एक्सेप्ट करते हैं लेटर ऑफ क्रेडेंस फ्रॉम सिंगापुर हाई कमिश्नर टू इंडिया, ठीक है। तो ये विद विच कंट्री इंडिया रिसेंटली साइंड एन एग्रीमेंट ऑन रेसिप्रोकल प्रोविजन ऑफ सप्लाईज एंड सर्विसेज। तो इंडिया और जापान ने साइन किया है, ठीक है, रेसिप्रोकल प्रोविजन ऑफ सप्लाईज एंड सर्विसेज बिटवीन फोर्सेज ऑफ जापान और इंडिया, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जापान, रशिया या कुछ भी दे दिया जाएगा ऑप्शन में, तो यू शुड रिमेंबर जो ये एग्रीमेंट हुआ है रेसिप्रोकल प्रोविजन ऑफ सप्लाई एंड सर्विसेज, वो जापान के साथ हुआ है। और ये क्या करेगा, दोनों के क्लोजर कोऑपरेशन को बढ़ाएगा। 2 फोर्सेज, रेसिप्रोकल प्रोविजन, सप्लाईज एंड सर्विसेज की जो बायलैटरल ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ हैं वो थोड़ा और बढ़ जाएंगी। यूनाइटेड नेशन में जो पीस कीपिंग ऑपरेशंस हैं, ह्यूमैनिटेरियन इंटरनेशनल रिलीफ है, म्यूचुअली एग्रीड एक्टिविटीज़ हैं, ये सब बढ़ेंगी। लेटर ऑफ क्रेडेंस दैट इज, ये तो पढ़ ही लिया है ना, विद पेट्रिका जो गेट है जयपुर में, ठीक है, बिल्ट बाय द पेट्रिका ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर। तो ये इंपॉर्टेंट है। पहले तो कहाँ पे है इसकी लोकेशन, जयपुर में है, और ये न्यूज़पेपर पेट्रिका ग्रुप ने बनाया है। इट इज़ बिल्ट अ मोन्यूमेंट अंडर मिशन अनुपम ऑफ द जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी एट जवाहरलाल नेहरू मार्ग। इट डिपिक्ट्स द कल्चर एंड आर्टिस्टिक हेरिटेज ऑफ डिफरेंट रीजन ऑफ राजस्थान, ठीक है। तो ये देख सकते हो आप। इंटरनेशनल लिटरेसी डे जो था 8 सितंबर को हर साल मनाया जाता है, ठीक है। और किसके द्वारा रिकमेंडेशन दी गई थी, द वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड ऑन द इरेडिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, illiteracy sorry, were met in Tehran in September 1966. UNESCO is 14th session of its general conference held in November 1966. तो यहाँ से फॉर्मली बोला गया था कि इंटरनेशनल विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाएगा 8 सितंबर को। थीम जो थी, लिटरेसी, टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड, ठीक है। नेशनल स्टैटिक्स ऑफिस भी न्यूज़ में रहता है, तो इसने अपनी 2017-18 की जो स्टेट वाइज लिटरेसी रेट है कंट्री में, वो बोला था कि कंट्री फॉर ऑल एज 7 और अबव, है ना। तो इंडिया की जो एवरेज लिटरेसी रेट है वो कितनी है, 70.7% है। आंध्र प्रदेश की जो है कितनी है, 66.4%, इज़ द वर्स्ट अमंग, सिग्निफिकेंटली लोअर देन बिहार 70.9%। केरला की जो है बेस्ट है 96.2%, एंड दिल्ली स्टूड सेकंड 88.7%, ठीक है। व्हाट इज़ रियल मैंगो विच वाज इन न्यूज़ रिसेंटली, तो एन इलीगल सॉफ्टवेयर। रियल मैंगो कोई खाने का मैंगो नहीं है, ये क्या इलीगल सॉफ्टवेयर है जो यूज़ किया गया था फॉर कॉर्नरिंग कन्फर्म्ड रेलवे रिजर्वेशन, ठीक है। ये न्यूज़ में इसीलिए था क्योंकि नेशन वाइड इन्वेस्टिगेशन के चलते जो RPF है, यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है, इन्होंने डिसरप्ट किया द ऑपरेशन ऑफ दिस इलीगल सॉफ्टवेयर है, ठीक है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के बारे में पता ही है ना, 1986 का ये था। और नारकोटिक ड्रग्स साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 के तहत ये एक्ट बना था, बॉडी बनी थी, एजेंसी अंडर कम्स मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। 47 जो हमारा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो किस तरह से इससे रिलेटेड है वो भी आप देख सकते हैं। ऑनरी काउंसिल जो था, महालिंगम हैज़ बीन अपॉइंटेड ऑनरी काउंसिल ऑफ द ग्रैंड डची ऑफ लग्जमबर्ग इन चेन्नई, ठीक है। और जो ज्यूरिसडिक्शन मिलेगी तमिलनाडु एंड केरला की। तो ऑनरी काउंसिल होता क्या है, आर प्राइवेट इंडिविजुअल हु टेक केयर ऑफ देयर टास्क ऑन अ पार्ट टाइम बेसिस विदाउट रेम्यूनरेशन, ठीक है। तो ये जो भी मतलब पासपोर्ट एप्लीकेशंस होती हैं उनको एक्सेप्ट करता है, और जो भी वीज़ा से रिलेटेड, जो रेजिडेंस परमिट्स है उससे रिलेटेड जो मैटर्स होते हैं उनको हैंडल करता है, ठीक है। और ये ही कैन नॉट सर्व एज अ अटॉर्नी इन जुडिशियल प्रोसीडिंग एज लीगल एडवाइजर टुगेदर विद डिप्लोमेटिक मिशन एंड ऑनरी काउंसिल प्रमोट्स इकोनॉमिक एंड कल्चरेशन। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आई होप आपने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी होंगी, कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।